गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण। अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण। ये अपने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण कैसे करते हैं देखिए। सक्रिय संकुल सिद्धांत या परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत द्वारा दिया गया अभिक्रिया का वेग क्या था? सक्रिय संकुल सिद्धांत इनटू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो के इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, समय स्थिरांक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड होती है? तो देखिए, डेल्टा मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के साथ ये किस तरह से संबंधित होती है? डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से के इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई है हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? आर टी अपॉन एन एच इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। अब ये जो डेल्टा जी नोड है वो डेल्टा एच नोड और टी डेल्टा एच में क्या संबंध होता है? डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एच नोड। ठीक है, तो अब देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या होता है? ये एंथैल्पी और एंट्रोपी में कैसे संबंध दर्शाता है डेल्टा जी नोड? तो देखिए, डेल्टा एच नोड माइनस क्या होता है? टी डेल्टा एस नोड। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर देंगे, डेल्टा जी नोड की वैल्यू रख देंगे। यहां पे डेल्टा जी नोड की वैल्यू रख दी, तो क्या आया? के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू क्या हो जाएगा? इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड अपॉन क्या है? आर टी। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन आर टी इंटू ई की पावर माइनस टी डेल्टा एस नोड अपॉन आर टी। ये टी से टी कट गया, पीछे क्या बचा? डेल्टा एस नोड अपॉन आर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस नोड अपॉन आर। ठीक है, तो क्या आया अपने पास? K इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस नोड अपॉन आर। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? यही है अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण। क्या कहलाता है? ये अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण। ठीक है, जहां पे आर तो हम सबको ही पता है क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर, एन ए अवोगाद्रो नंबर, एच प्लांक कांस्टेंट प्लांक नियतांक, डेल्टा एच नोड क्या है यहाँ पे? मानक स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी चेंज। ठीक है,
स्टैंड मानक अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एस नोड क्या है? डेल्टा एस नोड है मानक अभिक्रिया एंट्रोपी परिवर्तन। क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा एस क्या कहलाता है? एंट्रोपी चेंज कहलाता है। डेल्टा एस नोड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये है अपने अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण। ये जो लास्ट इक्वेशन ये 1 थी तो इसको 2 लगा दिया। इक्वेशन 2 ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग का ऊष्मागतिकी रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, इतना ही है। क्लियर है दिव्या? तो अपने यहाँ पे काइनेटिक जो है केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज हम यहाँ दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4। सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। विलयन क्या होते हैं? क्या होते हैं विलयन? दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जिसमें घटकों की मात्रा या घटकों की मात्रा एक निश्चित, घटकों की सांद्रता जो है वो एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जिसमें घटकों की सांद्रता एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित हो सकती है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी मिश्रण? वह मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। वह मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो विलयन क्या हुआ? दो या दो से अधिक घटकों का क्या? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें, समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें घटकों का या घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता या अवयवी कणों को अलग अलग हम नहीं देख सकते। समांगी मिश्रण जिसमें घटकों की जो सांद्रता होती है, घटकों की सांद्रता को एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित किया जा सकता है या घटकों की सांद्रता एक निश्चित मात्रा तक परिवर्तित हो सकती है, विलयन कहलाता है। जैसे जैसे विलयन के एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, शरबत, नींबू पानी, अल्कोहल का जलीय विलयन है ना, और सोडा वाटर, तो नमक का जलीय विलयन, शरबत, अल्कोहल का जलीय विलयन, सोडा वाटर। तो ये क्या है? विलयन के एग्जाम्पल है शरबत, अल्कोहल का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, कार्बोनिकृत मृदु पेय पदार्थ, कार्बोनिकृत मृदु पेय
पदार्थ। ये क्या होते हैं? अपने जो कोल्ड ड्रिंक नहीं आती वो, ठीक है। तो कार्बोनिकृत मृदु पेय पदार्थ, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? विलयन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये समांगी मिश्रण कैसे हुआ? जैसे हम अल्कोहल का जलीय विलयन ही ले ले, ठीक है। अल्कोहल को एक बार मैंने जल में घोल दिया, तो अब पता लगा सकते हो कौन सी अल्कोहल है कौन सा जल है, ठीक है। तो वो क्या हो गए? एक अंग बन गए, समान अंग बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये दो या दो से अधिक घटकों का क्या है? समांगी मिश्रण है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी विलयन की सांद्रता क्या होती है। यहाँ पे जो सांद्रता अपन ने लिया था, वर्ड लिया था, ये सांद्रता क्या होती है? तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलायक या विलयन में उपस्थित विलय की प्रदर्शित मात्रा को या विलय की मात्रा को क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन या फिर विलायक की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन या विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलयन या विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। विलयन या विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब सांद्रता क्या हो गई? तो विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन या फिर विलायक का आयतन, विलय की मात्रा बटे विलयन या विलायक का आयतन कह दो या फिर मात्रा कह दो, ठीक है। विलायक का आयतन लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो विलय की मात्रा को हम मोल से दर्शाते हैं, आयतन को लीटर से दर्शाते हैं, तो इसकी सांद्रता क्या हुई? मोल पर लीटर। सांद्रता क्या? आपने मात्रक सांद्रता का, ठीक है। तो सांद्रता की यूनिट क्या हुई? मोल पर लीटर। अब सांद्रता को हम किन किन रूपों में दर्शाते हैं? सांद्रता को हम निम्नलिखित रूपों में दर्शा सकते हैं। पहला, मोलरता लेते हैं, पहली हम लेते हैं मोलरता, मोलरिटी। क्या होती है मोलरिटी? ये तो उसकी यूनिट हो गई। एक लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, एक लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती।
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे विलय में खा गई, विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। सेम वही है जो सांद्रता का सूत्र होगा। तो मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, यहाँ पे हम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं विलयन का आयतन। ठीक है, किसमें लिया है? डेसीमीटर क्यूब में लिया है। अब विलय के मोल को किससे दर्शाते हैं? मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से। ठीक है, स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और आयतन को वी से। तो ये क्या हो गया? वी साइड में लिख देंगे, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो क्या आया? मोलरता क्या आई? एन अपॉन वी, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, एन अपॉन वी। ठीक है, अब और इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। सेम मात्रक वही रहेगा, मात्रक मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे अपन ने डेसीमीटर क्यूब में लिया है आयतन, तो क्या हो जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरा देखिए, n इज इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या। n इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मास। क्या होता है? वेट अपॉन मास, भार बटे अणु द्रव्यमान। ठीक है, n इज इक्वल मोलों की संख्या, n इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मास, भार बटे क्या होता है? अणु द्रव्यमान। w क्या है? यहाँ पे विलय का ग्राम में भार है, और m क्या है? विलय का अणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? n की जगह पे हम लिख देंगे w अपॉन m m इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? W अपॉन m अपॉन क्या है? V। अब हम आयतन ले रहे हैं लीटर के अंदर। ठीक है, अब तो m इज इक्वल टू मोलरता, m इज इक्वल टू क्या आया? W अपॉन m अपॉन V। अब V किसमें है? लीटर के अंदर है। साइड में हम लिख लेते हैं, ये जो W क्या है? विलय का ग्राम में भार कहलाता है, और m क्या है? विलय का अणु द्रव्यमान। तो विलय का W है विलय का ग्राम में भार, और m है स्मॉल m क्या है? विलय का अणु द्रव्यमान। विलय का अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम इसको ml में चेंज करते हैं, तो देखिए क्या आएगा? W अपॉन m इंटू V, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 से आ जाएगा, 1000 आएगा। ये किस में आएगा? अब ml के अंदर। ठीक है, तो विलयन का आयतन अगर हम ml में लेते हैं, तो अपने पास मोलरता क्या आती है? m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू 1000 बटा V। ठीक है, तो ये है मोलरता और उसके अलग अलग सूत्र। अब ये जो मोलरता है, मोलरता क्या होती है? ताप निर्भर मात्रक होती है। मोलरता क्या होती है? ताप निर्भर मात्रक है, जो ताप में परिवर्तन के साथ मोलरता में परिवर्तन दर्शाती है। मोलरता क्या है? ताप निर्भर मात्रक है। मोलरता ताप निर्भर
मात्रक है जो ताप में परिवर्तन के साथ मोलरता में परिवर्तन दर्शाता है या सांद्रता में परिवर्तन दर्शाता है। सांद्रता ले लो, सांद्रता या मोलरता में परिवर्तन दर्शाता। ठीक है, मोलरता ताप निर्भर मात्रक है जो ताप में परिवर्तन के साथ मोलरता में परिवर्तन दर्शाता है। तो अब मोलरता और ताप में क्या रिलेशन होगा? मोलरता m जो है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, तो क्या हो गया, m जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है T, यानी कि ताप में वृद्धि के साथ ये क्या होगी, घटेगी, या ताप में कमी के साथ ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, मोलरता क्या होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ताप में वृद्धि के साथ मोलरता घटती है, क्योंकि ताप में वृद्धि से क्या होता है, विलयन का आयतन बढ़ता है। मोलरता ताप में वृद्धि के साथ घटती है, क्योंकि ताप में वृद्धि से क्या होता है, वृद्धि से विलयन का आयतन बढ़ता है, विलयन का आयतन बढ़ता, आयतन बढ़ेगा तो विलयन क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, और विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ मोलरता घटती है। ठीक है, तो ये था मोलरता। अब हम कल मोलरता के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बाकी का हम क्या करेंगे, कल करेंगे। मोलरता के ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम, मोलरता के सूत्र के ऊपर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट